हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 हैलोएल्कीन्स एंड हैलोएरिड्स, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th केमिस्ट्री, हैलोएल्कीन एंड हैलोएरीन्स। Haloalkane and halo. Halo means halogens. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, जब उनका एटम हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस कर दे और खुद उसकी जगह को ऑक्युपाई कर ले, तो हमें एक न्यू क्लास कंपाउंड्स की मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हैलो कंपाउंड्स। अगर हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो एलिफेटिक है, स्ट्रेट है, तो हमें क्या मिलेगा, हैलोएल्केन। और अगर हमारा जो हाइड्रोकार्बन जिसमें से H रिप्लेस हुई है, अगर वो एरोमेटिक है, तो हमें क्या मिलेगा, हैलोएरीन्स। तो जब भी हम कभी, जो कि हम क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ते हैं, जब भी कभी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप से जिससे कि आने वाले कंपाउंड की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, इस तरह से जब हम हैलो ग्रुप को लगाएंगे तो वी आर गेटिंग अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज हैलो कंपाउंड्स। तो अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, मेनली द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन, व्हेन हाइड्रोजन replaced by halo elements, हेलो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज FCl, Br एंड I, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सभी के पीछे O आ रहा है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इन पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब ये एटम जो है हाइड्रोजन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो हमें एक नई क्लास मिल जाती है बाय हैलो एलिमेंट्स नोन एज हैलो कंपाउंड्स, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई है अब जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हमने इसे ऑब्टेन किया है। सो व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट इट, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज हैलो कंपाउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे हैलो कंपाउंड्स के साथ टच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज दी thyroxine. If you know the answer, you can send the answer in my comment box. और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करता है, थायरोक्साइन। थायरोक्साइन क्या है, इट इज अ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन which contain कौन सा हेलो कंपाउंड, हेलो एलिमेंट होगा इसमें, which contain कौन सा हेलो एलिमेंट होता है, which contain आयोडाइन। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्साइन हार्मोन रिलीज करता है, which is very necessary for the मेंटेनेंस ऑफ आयोडीन आर बॉडी। जो आयोडीन है उसका बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। और वो हार्मोन, ये इस हार्मोन में आयोडाइन होता है। तो मींस
अगर आयोडाइन हमारी बॉडी में प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडाइन, देन द डिसीज नेम्ड एज ग्वाइटर डिसीज हो जाता है। ठीक है, जो ये गला होता है, गले में आपको इस तरह से एक हैंगिंग जो मास है वो बाहर को आ जाएगा, तो दैट इज नोन एज ग्वाइटर। थायराइड ये हमारा डेली बॉडी में सिंथेसाइज होता है, जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मीन्स द पीपल कैन सफर विद द डिसीज नोन एज ग्वाइटर, जिसे कि हिंदी में घेंगा भी कहते हैं। अब अगर इट इज़ ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, आपने फ्रॉग बहुत सारे हैं जो हम स्पेशली ऑटम सीजन में बहुत सारे हम टेडपोल्स को देखते हैं, फ्रॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम देखते हैं। जो एग होता है फ्रॉग का, it can be developed into adult frog if the water is rich in iodine. So means to complete the life cycle from tadpole to adult frog, frog को भी क्या चाहिए? iodine. So this where we can replace the hydrogen with iodine means ये normal well-being of humans के लिए बहुत जरूरी है। So यहाँ पे iodine rich water can help tadpole, तो क्या होता है, young ones of frog to develop into adult frog, तो जो हमारे पास जो आयोडाइन है, आयोडाइन का हमारी बॉडी में या एनिमल लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अनदर कंपाउंड विच इज दी, एक और कंपाउंड है दैट इज दी हेलोथेन। हेलोथेन इस कंपाउंड को हम किस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे थेन लिखा है मीन्स 2 कार्बन कंपाउंड, द कार्बन एटम्स आर देयर, इट इज अ फ्लोरीनेटेड, बेसिकली इसमें 3 फ्लोरीन के एटम है, देयर इज 1 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 1 एटम ऑफ ब्रोमाइन। ये कंपाउंड जो है ये नॉर्मली कैसे यूज किया जाता है, एज एनेस्थेटिक in surgery. So why we are reading about the halo compounds, because these compounds are very important in our daily life, in animals life and in our proper well-being. जो हेलोथेन है उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसको हम लोग नॉर्मली जो डॉक्टर हैं वो एज ए सर्जरी में इसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। देन इसे आप नोट कर लें, ओके। Then there is one more chlorinated compound जिसे हम लोग क्लोरोक्विनाइन कहते हैं, which is used for the treatment of malaria. So chloroquinine used for the treatment of malaria. So बहुत सारे ऐसे क्लोरिनेटेड कंपाउंड हैं या फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हैं। टोटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है, बहुत सारे ऐसे फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हैं जिन्हें डॉक्टर यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी में जो ब्लड लॉस होता है उसके लिए जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं उनका यूज किया जाता है। अब ये तो था कि वाई वी आर रीडिंग अबाउट इट, और दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करते हैं। सो अगर हम वाई वी आर रीडिंग एंड व्हाट आर हेलो, जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में जो H है उसे हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, X के साथ, तो हमें एक नई क्लास मिलेगी दैट इज दी हेलो। और हेलो कंपाउंड्स, अगर ये हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट का जो कंपाउंड है अगर वो कैसा होगा, एलिफेटिक, तो हमें आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। और अगर ये एरोमेटिक होगा
तो आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ H व्हाट वी विल गेट हेलो एरीन्स। तो हमें दो तरह से कंपाउंड मिलेंगे कि अगर हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं X हैलोजन के साथ, मीन्स हम लोग F के साथ, Cl के साथ, Br के साथ, I के साथ, किसी के साथ भी रिप्लेस करेंगे तो हमें एक नई क्लास जनरेट हो जाएगी हेलो एल्केन अगर पेरेंट एलिफेटिक है, और हेलो एरीन्स अगर जो है हेलो एल्केन्स जो है दे आर आल्सो नोन एज, हेलो एल्केन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज दी एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो है हम इस तरह से लिखते हैं एल्काइल हैलाइड, और जो आइपेक नेम है उसे हम हेलो को प्रीफिक्स कर देते हैं, दैट इज दी, यहाँ पे ये आईपीसी नेम है और ये कॉमन नेम है। उसी तरह से हेलो एरीन्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। क्लियर? सो दिस वाज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर कि जब भी हम कार्बन जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें किसी भी हाइड्रोजन को हेलो एटम के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमें एक न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिलेगी, दैट इज नोन एज हेलो कंपाउंड्स। तो यहाँ तक तो इंट्रो हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। अब जो हमारे हेलो कंपाउंड्स है उसे हम क्लासीफाई कैसे करें, हाउ वी कैन डू द क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन of halo compounds। अगर हमारे पास जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन का उसके पास एक ही X है, एक ही हेलो है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट तो हमने उसे फर्दर इस तरह से ओपन रखा है, कोई भी या कितना भी लंबी हम चेन बना सकते हैं। इफ देयर इज ओनली वन हेलो एटम इज देयर तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। और अगर हमारे पास दो हेलो एटम लगे हुए हैं और हम इसे कीप इट ओपन की, इट कैन बी एज लॉन्ग एज हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ पे एक था तो हम इसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन और ये स्ट्रेट चेन है। अगर यहाँ पे दो हेलो लगे हुए हैं, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, तो वी कैन सिंपली पुट अ एपोस्ट्रोफी इन इट। ये सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। और अगर स्ट्रेट चेन में मेरे पास जो हेलो कंपाउंड है उसमें तीन हैलोजन लगे हुए हैं, आई केप्ट द चेन, मैंने इस तरह ओपन रखा है क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, आप एज मच एज लॉन्ग चेन बना सकते हैं। तो तीन इसके साथ जो है हमारे हेलो लग गए तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक होता ये नंबर 1 क्लासिफिकेशन हो गई। अगर एरोमेटिक होता, एरोमेटिक के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन। अगर इसके पास एक हेलो है तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, हेलो बेंजीन। क्या नाम आ जाएगा, हेलो बेंजीन, एक ही लगा हुआ है। और अगर दो लग जाते हैं, क्योंकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि व्हाई आई एम गिविंग 1 and 2 एंड व्हाई आई एम गिविंग 1 and 3। अगर यहाँ पे लग जाता है और दूसरा यहाँ लग जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 2 डाई हेलो बेंजीन। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। यहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन बतानी बहुत जरूरी थी। और अगर तीन लग जाते हैं, 1 2 3 इवन 4, तो हम लोग सेम एज 1 2 3। और अगर 2 पे लगा है तो होपफुली ये फिर हमारे पैरा पे आ जाएगा, तो नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 4 ट्राई, जो भी हेलो लगा होगा, हेलो बेंजीन।
ये तो वो क्लासिफिकेशन है जब हमारे पास जो हैलोजन है वो अगर स्ट्रेट चेन में लगा है या रिंग में लगा है, एक है तो हम मोनो कहेंगे, दो है तो हम डाई, हेलो, एल्केन। पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन होंगे, एक है तो हम मीथेन कह सकते हैं, दो है तो हम मीथेन कह सकते हैं, तीन है तो प्रोपेन, चार ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। डिपेंड कि हमारी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, ये तो नाम पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट पे लगे हैं तो डाई है तो हम कह सकते हैं डाई, जो भी हाइड्रोजन होगा, क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो या फ्लोरो, और जितने पेरेंट्स में कार्बन होंगे वो नाम आ जाएगा। सेम एज यूजुअल यहाँ पे अगर ये फ्लोरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राई फ्लोरो, और जितने आपके पास कार्बन होंगे पेरेंट में उसका नाम आ जाएगा, अगर वो स्ट्रेट चेन है। अगर वो एरोमेटिक है तो इस तरह से आ जाएगा। ये तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई इफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हैलोजेंस आर प्रेजेंट देयर। तो जल्दी से इसे नोट कर लें ताकि मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दूं। ओके, नोटेड। ओके, नाउ अगर हमारे पास हैलोजन जिस कार्बन के पास लगा हुआ है उसके पास अगर दो हाइड्रोजन है, वी विल कीप इट ओपन, राइट। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेट एलिफेटिक की, हम बात किसकी करेंगे, स्ट्रेट की। लेट मी चेंज द पेन, लेट मी चेंज द पेन हियर, let me check is it working, it's not working. Okay. Alright, let's see if this is working. हम बात करते हैं स्ट्रेट और एलिफेटिक की। अगर एलिफेटिक हम हैलो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें अगर कार्बन जिसके साथ हैलो लगा है उसके पास दो हाइड्रोजन है तो वी कैन से इट एज अ प्राइमरी हैलो कंपाउंड। देन जिस कार्बन के पास X लगा है, इफ इट कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन, then we can say secondary, and जिस कार्बन के साथ हैलो लगा हुआ है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो we can say it tertiary। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई डिपेंडिंग हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट हैलो कंपाउंड। इफ इट इज हैव दो, अगर उसके पास दो हाइड्रोजन है तो हम उसे प्राइमरी कहेंगे, जो कि मैंने डिग्री 1 से शो कर दिया, देन इट विल बी प्राइमरी। देन इसे हम सेकेंडरी कहेंगे और इसे हम टर्शरी कहेंगे। क्लियर? अब एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है, अगर कार्बन जिसके साथ हेलो एटम लगा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो स्ट्रेट चेन है तो हम उसे क्या कहेंगे, एलाइलिक। नो, एलाइलिक, एलाइलिक, थोड़ा इसमें ध्यान देना। जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन लगा है वो खुद कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मींस वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, बट इस कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है अगर वो स्ट्रेट चेन है, राइट। और अगर हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलो एटम लगता है तो हम उसे क्या कहेंगे, विनाइलिक। विनाइलिक, इसे थोड़ा नोट डाउन करें। एलाइलिक, जब हमारा हेलो एटम ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो and adjacent to which the carbon is sp2 hybridized। clear? Vinylic, straight और एलिफेटिक हेलो कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
मीन्स उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे कार्बन ऐसे हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से लगा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट नेक्स्ट टू इट इज अ डबल बॉन्ड, एडजस्टेंट वाला डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी स्ट्रेट, हमारे स्ट्रेट कंपाउंड है, एलिफेटिक हेलो कंपाउंड्स है, और हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? ओके, नाउ वन मोर क्लासिफिकेशन इज देयर। हम लोग एक और तरह की क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक नाम से पता चल रहा है कि मैं बेंजीन की बात कर रही हूँ। बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग के साथ मैं एक एक्स्ट्रा कार्बन लगाऊंगी, जैसे टाउलिन होता है, उसके साथ हमारा हैलोजन लगेगा। अब कार्बन जिसके साथ आप थोड़ा इसको इस तरह से और पास में लेके आ सकते हैं ताकि हम एग्जैक्ट शो करेंगे उसके ऊपर। बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा है, हैलोजन जो है वो बेंजीन वाले कार्बन के साथ नहीं है। हैलोजन ऐसे कार्बन के पास है जो खुद कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उस कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन है वो खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स में हमारा हैलोजन लगता है उस कार्बन के साथ जो कि रिंग वाला कार्बन नहीं है, रिंग के साथ लगा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं ऐसे कंपाउंड को क्या कहूंगी, बेंजाइलिक हेलो कंपाउंड्स। ठीक है। नाउ एराइल, एराइल क्या हो जाएगा, एराइल बेंजीन रिंग, एराइल मतलब कि बेंजीन रिंग। अब जो मेरा हेलो एटम है वो डायरेक्ट ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्ट ही आ गया है। तो कुल मिला के जो हमारी क्लासिफिकेशन है हेलो कंपाउंड्स की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है व्हाट इज दैट, कि जिस स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ हेलो लगा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो मैं प्राइमरी कहूँगी। अगर एलिफेटिक हेलो कंपाउंड के पास एक ही हाइड्रोजन है जिसके कार्बन के साथ हेलो लगा है तो मैं सेकेंडरी कहूँगी। एलिफेटिक हेलो कंपाउंड जिस कार्बन के पास हेलो लगा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो मैं उसे टर्शरी कहूँगी। नाउ एलिफेटिक हमारे जो हेलो कंपाउंड्स हैं उसमें हैलोजन जिस कार्बन को लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मैं इसे एलाइलिक कहूँगी। विनाइलिक स्ट्रेट हेलो कंपाउंड से, लेकिन जिस कार्बन के साथ मेरा हेलो एटम लगा हुआ है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? अगर मैं रिंग की बात करूँ तो जैसे टाउलिन हम ले लेते हैं, ये कार्बन रिंग का कार्बन नहीं है, साथ में लगा कार्बन है, उसके साथ हैलोजन लगा है तो उसे हम बेंजाइलिक कंपाउंड्स कहेंगे। और एराइल अगर हैलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लग जाता है, ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासिफिकेशन आ गई। और अगर हमारी कंपाउंड हेलो कंपाउंड में एक कार्बन है तो मोनो कहते हैं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, एंड टेट्रा फॉर 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन, जस्ट नोट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर नॉमेनक्लेचर ऑफ दी हेलो कंपाउंड्स। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।